कांग्रेस के संगठन सृजन में शक्ति प्रदर्शन, पर्यवेक्षकों ने लिया फीडबैक, कार्यकर्ताओं में मची हलचल। कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान के तहत सोमवार को बैतूल में शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला। पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश पर जिले में नियुक्त पर्यवेक्षक यहां कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेने पहुंचे। इस मौके पर कांग्रेस के विभिन्न गुटों ने शक्ति प्रदर्शन कर अपने अपने नेताओं को मजबूत दिखाने की कोशिश की। पर्यवेक्षक मंडल ने साफ किया कि उनका उद्देश्य जिले भर के कार्यकर्ताओं से बातचीत कर संगठन को मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ाना है। भोपाल में 3 जून को राहुल गांधी की बैठक के बाद मध्य प्रदेश, गुजरात और हरियाणा में कांग्रेस ने संगठन सृजन अभियान की शुरुआत की थी। इसी कड़ी में बैतूल के लिए हिमाचल प्रदेश के विधायक केवल सिंह पठानिया, पूर्व मंत्री राजकुमार पटेल, कांग्रेस नेता अरुण श्रीवास्तव और अजय दात्रे को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया। चक्कर रोड स्थित एक होटल में पत्रकारों से चर्चा करते हुए विधायक केवल सिंह पठानिया ने बताया कि वे जिले के 12 चिन्हित ब्लॉकों में कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेंगे और आगामी संगठनात्मक ढांचे की रूपरेखा तैयार की जाएगी। लेकिन बैठक से पहले कांग्रेस के गुच्छे राजनीति के रंग सामने आ गए। होटल के बाहर नारेबाजी, झंडे, फ्लैग्स और बैंडबाजों के साथ नेताओं का जोरदार स्वागत किया गया। दादावाड़ी में आयोजित बैठक में भी यही नजारा रहा। हर गुट अपने नेता को जिलाध्यक्ष पद का मजबूत दावेदार बताने में जुटा रहा। सूत्रों के अनुसार वर्तमान जिलाध्यक्ष हेमंत बागिद्रे को हटाने की तैयारी लंबे समय से चल रही है और संगठन सृजन अभियान इस दौड़ की ओर तेज कर गया। अब गुटों ने खुलकर दावेदारी पेश करना शुरू कर दी है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो संगठन निर्माण जैसे गंभीर काम में शक्ति प्रदर्शन से अधिक टकराव की स्थिति बनती है, लेकिन कांग्रेस में ये पुरानी परंपरा रही। पद की चाह और टिकट की दौड़ में ऐसे शक्ति प्रदर्शन अब आम हो चले हैं। सबसे पहले तो सभी मैं प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का स्वागत करता हूं। संगठन सृजन के अंतर्गत जो कि सोच थी कांग्रेस कार्य समिति की बैठक, जिसको कि हमारे सम्माननीय नेता राहुल गांधी और खड़गे जी ने कर्नाटका के अंदर हमारे बेलगांव में बहुत बड़ा हमारा पार्टी का सम्मेलन हुआ। उसमें निर्णय लिया गया कि किस तरीके से संगठन सृजन का कार्यक्रम चलाया जाए। उसको लेकर हिंदुस्तान के अंदर 3 जो है प्रदेशों को चुना गया, जिसमें मध्य प्रदेश, हरियाणा और गुजरात। उसको लेकर ही मैं बतौर बैतूल AICC का प्रभारी या पर्यवेक्षक बन के आज यहाँ पहुँचा हूँ और आज सवेरे पिछले कल से कार्यकर्ताओं को मिला हूँ, कार्यकर्ताओं की भावनाओं को सुन रहा हूँ और आज समन्वय समिति की बैठक रखी है। उसके बाद हमारी अभी जो है बैतूल शहर की जो है वो बैठक है और इसके साथ साथ 5 दिन का एक कार्यक्रम है। हमारे 12 ब्लॉक हैं और सभी विधानसभा क्षेत्रों में मैं जाऊंगा और कार्यकर्ताओं की भावना ब्लॉक की बैठक लूँगा, जिसमें न केवल कांग्रेस पार्टी, महिला कांग्रेस, NSI, यूथ कांग्रेस, आदिवासी कांग्रेस और जितने भी हमारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन हैं, इनकी जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं और जो हमारे कार्यकर्ता हैं, सबका फीडबैक लूँगा और उसके बाद मैं जो अपनी जो रिपोर्ट जो है AICC के जो है हाई कमान को सौंपूँगा और उस पर ही हाई कमान आने वाले, कुल मिलाकर इसका संगठन सृजन का मतलब यही है कि हमने आने वाले समय में किस तरीके से संगठन को नई ऊर्जा और नए कार्यकर्ताओं को साथ में जोड़ के वरिष्ठ लोगों का आशीर्वाद लेकर इनके समन्वय बनाकर और पार्टी को एकजुट कर जो है हमने आगे बढ़ना। यही समन्वय की एक तरफ बात है और दूसरी तरफ ये भी है कि आपने क्या पार्टी का कोई क्राइटेरिया भी है इसको लेकर? इसमें पहले तो मैं आज आया हूँ। क्राइटेरिया लोकतांत्रिक पार्टी का कोई लोकतांत्रिक पार्टी का क्राइटेरिया होता है लोगों की आवाज़, और उस आवाज़ को हम सुनेंगे और उस आवाज़ को हम पार्टी हाईकमान तक पहुंचाएंगे। हाईकमान क्या ये मानता है कि पार्टी संगठन का जो ताना बाना पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है? भाई हाईकमान क्यों मानता है? हाईकमान ने तो हमारे को भेजा, मैं फीडबैक लेके जाऊंगा। इसलिए अभियान चल रहा है कि संगठन नहीं, संगठन की मजबूती के लिए अभियान चल रहा है। देश के अंदर अगर सबसे बड़ी अगर देश के अंदर देखा जाए परसेंटेज वाइज 545 लोकसभा में हम जो है हिंदुस्तान के अंदर सबसे अपोजिशन पार्टी है। सांसद काउंट किए जाए, अपोजिशन पार्टी कौन है? कांग्रेस पार्टी है। तो हम तो मध्य प्रदेश, हरियाणा और इसमें जो अभियान चला के रखा है संगठन को नई संजीवनी और संगठित करके जो है उसके लिए हमारे को संगठन सृजन के अंतर्गत जो है ये जिम्मेवारी दी गई है और ये समन्वय को लेकर सारी कोऑर्डिनेशन को उठाकर मेरा ये तय कि मिशन बैतूल यहाँ अच्छा संगठन, सभी नेता एक होकर चले और सब लोग इकट्ठे होकर काम करें। वही फीडबैक और वो फीडबैक लेने तो मैं आया हूँ। आकर आपसे मिल रही हैं, अभी ढोल नगाड़े बज रहे, बाहर आपको सुनाई भी दे रहा होगा, कैसे संगठित कर पाएंगे आप? क्योंकि जिस चीज़ को आप लोग उत्साह कहते हैं
दूसरी पार्टियां उसको जो है वो असभ्यता कहती है, गुटबाजी कहती है। भाई दूसरों की पार्टी का जो मेरे से प्रश्न मत पूछो। मैं संगठित करने आया, सबकी भावनाओं को सुनूँ। ढोल बजा रहे, बज रहे हैं, स्वागत आ रहे, अपना अपना व्यू पॉइंट रख रहे हैं। उन व्यू पॉइंट के बाद ही तो पार्टी को, हाईकमान को हम अपना निर्णय लेकिन बताएंगे। नारेबाजी, किसी एक व्यक्ति को लेकर शक्ति प्रदर्शन, ये क्या आप सही मानते हैं कि ये उत्साह? भैया मैं लेने आया हूँ, मैं तो फीडबैक लूंगा ना। पॉलिटिकल पार्टी में लोग नारे नहीं लगाएंगे तो और क्या करेंगे? प्रेस वाले अगर मेरा इंटरव्यू नहीं लेंगे तो पत्रकारिता की क्या भूमिका रहेगी? कोई इंडिविजुअली लेगा, कोई एक्सक्लूसिवली लेगा, कोई ब्रेकिंग डालेगा। तो ये सभी सारा समन्वय है। ये सभी, मैं आपको उदाहरण दूँ, चौथा स्तंभ है। सब लोग, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, सब लोग अपने अपने उससे, तो ये कुल मिलाते सभी कार्यकर्ताओं की भावना है। इन भावनाओं को हम सुनेंगे। कार्यकर्ताओं की भावना या परफॉर्मेंस, जो हर व्यक्ति का जो भी कैंडिडेट, वही भावना वही होती है, वही भावना है। परफॉर्मेंस कोई और चीज़ थोड़ी है, वही भावना है। उन्हीं के साथ संवाद करूंगा। इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई, लेकिन धरना प्रदर्शन में तो 20-25 भैया वो मैं आज आया हूँ, मेरे लिए मैं पीछे की बात क्यों करूँ? मैं संगठन से इनकी फीडबैक लूंगा और उसके ऊपर जो है अपनी। आप गांधी जी की विचारधारा को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, लेकिन उस समय देश को जिस तरह से गोडसे की विचारधारा बढ़ती जा रही है, युवाओं में अंधभक्ति बढ़ती जा रही है, उसको लेकर पार्टी क्या कर रही है? पार्टी संगठित और पार्टी और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रांग होगी तो ऑटोमेटिकली हम हर चीज़ का जवाब देंगे। पहले भी दिया और आने वाले समय में भी देंगे। अभियान जो चल रहा है, इसमें जो कांग्रेस छोड़ के अन्य दल में शामिल हो गए, उन्हें वापस